देखिए, अगर वोट का ही अधिकार नहीं रहेगा तो बाकी किसी अधिकार का क्या मतलब है। एक प्रजा और एक नागरिक में जो अंतर है वो वोट की ताकत है। प्रजा है, उसको उसके पास कोई वोट नहीं है, वो चुन नहीं सकती अपनी सरकार को। नागरिक के पास वोट की ताकत है। एक नागरिक को जब हम कहते हैं कि डेमोक्रेसी फॉर द पीपल बाय द पीपल, तो बाय द पीपल यही है कि मेरे हाथ में सत्ता की चाबी है। मैं जब चाहूं सरकार ने अगर अच्छा काम किया तो उसको दोबारा चुनूं, वरना उसको निकाल फेंकूं अपने वोट की एक ताकत से। अगर वो ताकत छिन जाएगी, ये वोट है जो हमें हमारी सरकारों को हमसे जवाबदेह बना रहा है, ये वोट है जो हमें ये ताकत दे रहा है कि हम अपनी सरकारों को घेर कर सवाल पूछ सके, उनसे हिसाब मांग सके, उनके काम का लेखा जोखा मांग सके। अगर वो ही नहीं रहेगा तो फिर आगे क्या बात है। और मैं आपको बता दूं, जो आप बात कह रहे हैं कि जितने लोगों का कट जाएगा उनके लिए मुद्दा है, जिनका नहीं कटेगा उनके लिए मुद्दा नहीं है। अगर इतने बड़े पैमाने पर वोट कटेगा और अगर इस पर रोक नहीं लगाई गई तो हर घर में वोट कटेगा, खास तौर से उन लोगों का कटेगा। आप लिस्ट उठा के देख लीजिए जहां अनोमलीज आ रही हैं, पिंकी पासवान, अनसुया, मतलब हर वो व्यक्ति है जो या तो पिछड़ा है, दलित है, महादलित है, अति पिछड़ा है या अल्पसंख्यक है। इन लोगों के पास सबसे ताकतवर हथियार वोट का अधिकार होता है। हर घर में वोट कटेगा। और एक बात मैं बता दूं, हो सकता है कि किसी घर में कोई वोट ना कटे, क्या उनके लिए मुद्दा नहीं रह जाएगा? बिल्कुल रह जाएगा। देखिए, हिंदुस्तान के लोग एक बारे में बहुत सजग है, वो संविधान को लेकर कोई खिलवाड़ नहीं चाहते। और उसका आपने उदाहरण 2024 का चुनाव देख लिया था, 400 तो दूर 272 पे नहीं पहुंच पाए। और दूसरा खिलवाड़ वो नहीं चाहते हैं अपने वोट को लेकर। अगर बगल वाले का भी कटेगा और अगर ये प्रक्रिया शुरू हो गई तो कल को मेरा वोट भी काटा जा सकता है। आज लोगों में क्या डर है? लोगों में ये डर है कि अगर मेरा वोट कट गया मतलब मैं भारत का नागरिक ही नहीं रहा। आर्टिकल 326 तो क्लियरली कहता है ना कि भारत का हर नागरिक जो 18 वर्ष की उम्र का है उसको वोटिंग का अधिकार होना चाहिए, अगर वो मानसिक रूप से ठीक है तो। अगर आप वोट का अधिकार उससे छीन रहे हैं तो वो भारत का नागरिक नहीं रहेगा। लोगों के अंदर ये डर है कि कल को किसी के साथ होगा, फिर हमारे साथ भी हो सकता है। हमारी जमीन हो सकता है हड़प ले सरकार, हमारा राशन खत्म कर दे, हमारा राशन कार्ड खत्म कर दे, हमारे जो बाकी अधिकार है, मौलिक अधिकार, वो छिन जाए। क्योंकि अगर वोट का अधिकार सरकार डिनाई कर रही है मतलब सरकार आपको देश का नागरिक नहीं मान रही है। तो लोगों के अंदर ये डर है। आप गांव देहात में जाइए, लोग इस बारे में बात कर रहे हैं। लोगों ने जो अपनी जमीनों के कागज दिए हैं एसआईआर में, मैं बहुत लोगों से मिली जिनके अंदर ये डर है, ये खौफ है कि अगर कल को इन्होंने नहीं माना तो क्या ये हमारी जमीनें भी हड़प लेंगे। और छोटे मजदूरों की मैं बात कर रही हूँ जिनके पास बहुत एक एक बीघा, आधा आधा बीघा जमीन है, उनके अंदर ये डर है। क्योंकि कहीं ना कहीं ये नागरिकता को लेकर अब बात शुरू हो गई है। ये एक्चुअली एक तरह से एनआरसी किया जा रहा है और लोगों को ये बात समझ में आ रही है।